हम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्लास 10th। इसके सम बेसिक टर्म के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन के बारे में बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जो कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स एंड बोथ a एंड b आर नॉन जीरो इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो इसको हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल भी कहते हैं, जहाँ a b क्या चीज है, a b c रियल नंबर है और x y हमारे वेरिएबल्स होते हैं। और ए बी एक खासियत और होती है, ए और बी हमारे नॉन जीरो होने चाहिए। दूसरा है सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। तो ईच सॉल्यूशन एक्स वाई ऑफ ए लाइन इक्वेशन इन टू वेरिएबल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 कॉरेस्पॉन्ड्स टू ए पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन एंड वाइस वर्सा। तो सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है? एक्स वाई एनी पॉइंट ऑन द लाइन of this equation ax plus by plus c is equal to 0। तो ax plus by plus c is equal to 0 की लाइन पर जो इसकी जो इक्वेशन होती है, जो ग्राफ बन होता है इस लाइन का, तो उस लाइन पर जो भी पॉइंट होता है एक्स वाई का, कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। अब अगला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होते हैं? इफ टू इक्वेशंस, यदि दो इक्वेशन ऐसी होती हैं जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और अगली इक्वेशन भी हमारी एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो इनको कहते हैं, इनका जो सॉल्यूशन एक साथ निकालना पड़ता है, तो इसलिए इनको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं टू वेरिएबल में, जहां a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 कांस्टेंट टर्म है। और आगे है हमारा जो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ज्योमेट्रिकली इनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे दर्शाया जाता है और इनके सॉल्यूशन क्या होते हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब तो लेट लीनियर इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारे पास दो हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन ये है। तो इस तरह की दो इक्वेशंस जब होती हैं तो उनके तीन केस बनते हैं, देयर आर थ्री केसेस ऑफ सॉल्यूशन, और उन तीन केसों के जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है वो भी हम तीन तरह से दर्शा सकते हैं। तो फर्स्ट है इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यदि दो इक्वेशन हमारी जैसे ऊपर दी हुई है, अगर इस कंडीशन में a1 अपॉन a2 इक्वल टू नॉट होता है b1 अपॉन b2 के, तो जो हमारा ग्राफ है वो इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा, जैसे कि नीचे दिया हुआ है कि ये दो लाइन है, दोनों इक्वेशनों की लाइन को शो करते हैं। ये ऊपर वाली लाइन ये फर्स्ट इक्वेशन की है, नीचे वाली लाइन a2x भी सेकंड इक्वेशन की लाइन है, दोनों लाइन एक पॉइंट पर काटती है एक्स वाई पर। अब जो ये पॉइंट एक्स वाई है, ये ही इन दोनों लाइनों का एक सॉल्यूशन होगा। अब अगला है इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के, तो अगली कंडीशन ये बनती है। इस कंडीशन में क्या है? तो इस कंडीशन में होता है कि जो दो लाइन होती है, ग्राफ जो होते हैं दोनों लाइनों के, वो आपस में पैरेलल होते हैं, और इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन होते हैं इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि सॉल्यूशन टू लाइंस का कब होता है? जब वो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तब उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर पैरेलल होती है ये दो लाइन इस तरह से, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। अब अगला है हमारा इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। यदि दो इक्वेशन जो ऊपर दी गई हैं उसमें से अगर ये कंडीशन हमारी बनती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तब हमारे जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, और बोथ लाइन ऑफ टू इक्वेशंस शो द सेम लाइन इन द ग्राफ। अब जैसे तुम देख रहे हो कि ग्राफ में जो है एक ही लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तव में एक लाइन नहीं है, ये दो लाइन है। एक लाइन के ऊपर ही जस्ट दूसरी लाइन बनी हुई है, तो वो एक ही लाइन को शो करती है। हेंस बोथ इक्वेशंस शो कोइंसिडेंट लाइन। तो ये क्या लाइन करती हैं? कोइंसिडेंट एक लाइन शो करती हैं,
और ग्राफ ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज एज फॉलोज। जो ग्राफ है नीचे दिया हुआ है, तो ग्राफ में लिखा भी हुआ है, दो इक्वेशंस हैं तो दो इक्वेशन की सेम लाइन होती है, तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे, जो फर्स्ट लाइन का कोई भी सॉल्यूशन होगा वही सेकंड लाइन का सॉल्यूशन होगा। इस तरह से इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो इस तरह से ये 3 केसेस बनते हैं और आगे से हम और आगे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए